हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूं। देखो बच्चों, अपन रेशियो प्रोपोर्शन में पहले अपन ने नॉर्मल क्वेश्चन किए थे, फिर अपन ने एज से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे और लास्ट अपन ने कल की क्लास में देखा था पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। तो आपको याद होगा मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि प्रॉफिट हो या लॉस, इसका जो रेशियो होता है वो अमाउंट इनटू टाइम, धनराशि और समय को रेशियो को गुना करने पे आता है। तीनों के बीच ये रिलेशन अपन ने पढ़ा था। अब आपको तीनों में से कोई भी दो रेशियो देके तीसरा पूछा जा सकता है। जैसे कि सपोज करो मैं आपको प्रॉफिट का रेशियो दे दूं और धनराशि का दे दूं, आपको टाइम का पूछ लूं तो क्या ये इधर बट्टा में आ जाएगा? या फिर प्रॉफिट और टाइम का देकर अमाउंट का पूछ लूं तो प्रॉफिट अपॉन टाइम। इस तरीके से अपन इस पे काम करते हैं। देखिए आज की क्लास में अपन इस पे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं पहले, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। 41 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्या है बच्चों? ए, बी तथा सी ने एक व्यापार में 1:2:3 के अनुपात में धन लगाया। यह है अमाउंट का रेशियो और समय का अनुपात दे रखा है 1:2:3। तो उनके लाभ का अनुपात बताइए। तो अपने को पता है कि लाभ का जो अनुपात होगा यानी प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो धनराशि और समय के रेशियो के मल्टीपल के बराबर है। इसके समानुपाती होता है। देखो जिसने ज्यादा पैसे लगाए हैं सपोज करो बच्चों, तो क्या उसको लाभ से भी ज्यादा हिस्सा मिलेगा? और जिसने ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट किया उसको भी ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। दोनों के समानुपाती होता है, इसलिए अपन ऐसे लिख देते हैं। अब देखो यहां पर अपने को अमाउंट का जो रेशियो दे रखा है बच्चों, वो तो दे रखा है 1:2:3 और टाइम का जो रेशियो दे रखा है वो भी सेम ही है 1:2:3। मुझे चाहिए प्रॉफिट का रेशियो, तो अपन ने देखा अमाउंट इनटू टाइम। तो ध्यान दो इधर 1:1 1 बच्चों, 2:2 4 और ऐसे 3:3 9 गुना कर दो, आपके पास डायरेक्ट प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 1:4:9। ठीक है, एक बार वापस से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है। 42 नंबर क्वेश्चन। एबीसी ने एक व्यापार में 6:9:10 के अनुपात में धन अलग अलग समय के लिए लगाया। यदि उनके लाभ का अनुपात ही है तो उनके समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो इस बार अपने को एक तो दे रखा है बच्चों प्रॉफिट का रेशियो, ऊपर मैं लाभ का लिख रहा हूं, ध्यान दो। प्रॉफिट का रेशियो जो अपने को दे रखा है वो दे रखा है बच्चों 2:3:5 और जो अमाउंट का रेशियो है धनराशि का वो अपने को दे रखा है बच्चों 6:9:10 बच्चों। मुझे टाइम का रेशियो बताना है, तो अपन ने देखा था कि लाभ बट्टा अमाउंट A/T बराबर P था अपना। तो देखो ऊपर प्रॉफिट का रखना है, इस चीज का ध्यान रखना वरना गलत हो जाएगा बच्चों। क्या मैं लिख सकता हूं इसको 2/6 अनुपात 3/9 अनुपात 5/10। एक बार और सोल्व कर लीजिए। क्या 1/3, ये भी बच्चों 1/3 और 5 से काटोगे 2 बार 1/2। ये अनुपात तो आ गया लेकिन अपने पास भिन्न में है, तो मैंने आपको बताया था 1/3 1/3 1/2 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6। इस रेशियो को 6 से गुना कर दो ताकि ये पूर्णांक में बदल जाए बच्चों। तो जैसे ही आप 6 से इंटू करोगे 1/3 को 6 से गुना करोगे 2 बार कटे, 1/3 को फिर 6 से गुना किया 2, 1/2 को 6 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 3। तो अपना फाइनल आंसर आ गया टाइम के रेशियो का 2:2:3, यानी कि ऑप्शन कौन सा? बी हो जाएगा। वापिस से देखिए क्वेश्चन नंबर 43। एबीसी ने एक व्यापार आरंभ किया। व्यापार में उनके द्वारा दिए गए समय का अनुपात है, लाभ का अनुपात है, आपको धन का अनुपात निकालना है। ऊपर पहले प्रॉफिट का लिखना, क्योंकि प्रॉफिट को ही डिवाइड करेंगे। टाइम है तो टाइम के रेशियो से डिवाइड करेंगे तो अमाउंट का आ जाएगा, और अमाउंट के रेशियो से डिवाइड करेंगे तो टाइम का। तो ऊपर मैं प्रॉफिट का रेशियो लिख रहा हूं बच्चों, क्या है 2:3:1, 2:3:1। फिर बात करें टाइम के रेशियो की, तो टाइम का रेशियो अपने को दे रखा है बच्चों 1:2:3, 1:2:3।
अब मुझे चाहिए धनराशि यानी अमाउंट का रेशियो, तो आप कहोगे सर लाभ बट्टा समय। 2/1 का मतलब 2, ये आ जाएगा बच्चों 3/2, और ये आ जाएगा 1/3। इसको मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं, बट्टा में 1 लिखो तो लिखो, वरना मत भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 का एलसीएम वापस से 6 आएगा, इसको मैंने 6 से गुना कर दिया। इसको 6 से गुना करोगे तो बच्चों 12, इसको 6 से गुना करोगे तो 9 आ जाएगा, और इसको 6 से गुना करोगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि धनराशि का अनुपात क्या निकल के आया, 12:9:2, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात ये ध्यान रखना। अब देखो कुछ और क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ो। दो साझेदार हैं, पहले ने 12,500 रुपए लगाए, सॉरी 1,25,000 है बच्चों, और दूसरे ने 85,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। उन्होंने निश्चय किया कि लाभ का 60% भाग तो अपन बराबर बराबर बांटेंगे, जितना भी अपने को प्रॉफिट होगा उसका 60% तो अपन बराबर बराबर बांटेंगे। तो बच गया कितना, 40% और बच गया। वो बचा हुआ जो 40% है ना, वो अपन धन के अनुपात में बांटेंगे। जिस अनुपात में अपना धन है, प्रॉफिट का बचा हुआ 40% उसी अनुपात में बांटना है, ये कह रहा है। यदि एक साझेदार को दूसरे से 300 रुपए अधिक मिले, पहले वाले व्यक्ति को दूसरे से कितने 300 रुपए अधिक मिलते हैं, तो आपको बताना है कि कुल लाभ कितना था। देखो ध्यान दो, दो व्यक्ति हैं फर्स्ट और सेकंड, इसने लगाए 1,25,000 रुपए किसी व्यापार में, और इसने लगाए बच्चों 85,000 रुपए। तो सबसे पहले तो आप धनराशि यानी अमाउंट का अनुपात निकाल लीजिए। क्या बच्चों 3 0 से 3 0 काट सकता हूं, 5 से काट दो 25 बार, और इसको 5 से काटोगे 17, 25:17। अब देखो ध्यान दो, जो भी प्रॉफिट है, आप एक्स वक्स के चक्कर में मत पड़ा करें। जो भी प्रॉफिट है, कोई भी वैल्यू होती है, वो अपने आप में 100% होती है बच्चों। किसी भी संख्या का 100% निकालोगे तो खुद वो नंबर ही आ जाता है, क्योंकि 100% का भिन्न अपन ने पढ़ा था, 1 से गुना करने पे रिजल्ट वही आता है। अब देखो इसका जो 60% है ना, वो तो पहले और दूसरे व्यक्ति में बराबर बराबर बटेगा। 30% तो ये ले जाएगा टोटल प्रॉफिट का, और 30% ये ले जाएगा। बच गया कितना, 40%। ये पहले और दूसरे व्यक्ति में धन के अनुपात में ही बांटना है, यानी 25:17। अब ध्यान से देखो, आपको ये कह रहा है कि पहले व्यक्ति को लाभ 300 रुपए अधिक मिलता है, किससे, दूसरे व्यक्ति से बच्चों। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये जो 300 रुपए का अंतर आ रहा है, वो क्या यहीं से आएगा क्या? यहां से तो दोनों को ही टोटल का 30-30% मिल रहा है, ये तो बराबर बराबर ही बांटा था। तो जो अंतर आएगा वो केवल इस 40% के अंदर से निकल के आएगा। तो अपन क्या करते हैं, देखो एक्चुअल में अंतर तो 300 का है, लेकिन यहां से मान लो मैं ये कह रहा हूं इसको 25 रुपए मिलते हैं, तो इसको 17, तो अंतर कितने का हो गया, 8। तो क्या बच्चों मैं कह दूं क्या, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। तो 1 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 बट्टा में जाएगा, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 300/8। सोल्व करते हैं। देखो मैंने 4 से काटा 2 बार, 4 से काटो तो 7 चौक 28, बचेगा 2, 75, 75/2 आ गई, 37.5। अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहां मुझे टोटल प्रॉफिट बताना है, लेकिन पहले यहां से टोटल बताओ। 25 और 17 का अंतर कितना था, 8। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 75/2। अब 25 + 17 करो बच्चों, देखो 25 + 7 कितना हो जाएगा, 32, और 10 और जोड़ दो 42। 42 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, तो यहां से दोनों का प्रॉफिट आ जाएगा। तो आप कहोगे सर 42 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की कितनी थी बच्चों, 75/2, गुना कर दो किससे, 42, 2 से काट दो 21 बार, गुना करो दोनों को, 5 × 1 5,
ठीक है, फिर अपना आ जाएगा 7 गुना 2, 1 गुना 7, सॉरी 7, 5 गुना 2 10, 10 और 7 17, 17 का 7 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 1575 आ गए। ये जो 1575 आया है वो 42 यूनिट की वैल्यू, यानी कि दोनों का टोटल आया है यहां से। आप मुझे बताओ ये जो टोटल है वो टोटल प्रॉफिट का कितना परसेंट है? 40। तो अब आप ये कहोगे कि कुल लाभ का 40% जो था ना वो कितना है? 1575। तो 1% कितना होगा बच्चों? तो आप कहोगे सर 1575 बट्टा 40, लेकिन मुझे चाहिए क्या? टोटल प्रॉफिट। तो आप करोगे इसको 100 से गुना, 100% की वैल्यू बतानी है अपने को। तो देखो 20 से काट दिया 2 बार, 20 से काट दिया 5 बार। अब मुझे एक बात बताओ, आप अपने पास ऑप्शन है, या तो अपन इसको पूरा सोल्व कर लेंगे बच्चों, देखो पूरा सोल्व करके बता देता हूं, लेकिन आपको यहां से आगे नहीं करना था। ये 3 ऑप्शन है और ये कंप्लीट है, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो आप मुझे ये बताओ, जब मैं 5 को 5 से गुना करूंगा 25, इकाई का अंक 5 आएगा, पक्का कंफर्म है। तो विषम संख्या आ गई। विषम संख्या का कभी भी हाफ करोगे तो पूर्ण संख्या नहीं आएगी, यानी विषम संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग जो आंसर आएगा वो पॉइंट्स में आएगा, 3 ऑप्शन में नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? डी। एग्जैक्ट आंसर अगर निकालना है तो निकाल लेते हैं। 5 गुना 5 कितना बच्चों? 25 हासिल 2, 35 और 2 37 हासिल 3, 25 और 3 28 हासिल 2, 5 और 2 7 डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा 3, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14.5। ये आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन अपन और भी करेंगे। दोनों की धन राशि का अनुपात आया 25-17। क्वेश्चन की लैंग्वेज में कह रहा है कि उन्होंने ये डिसाइड किया था कि लाभ का 60% तो अपन बराबर बराबर बांटेंगे और बचे हुए को अपन धन के अनुपात में बांटेंगे। यदि एक साझेदार को दूसरे से 300 रुपए अधिक मिलते हैं तो कुल लाभ बताना है अपने को कितने का हुआ था। तो ध्यान दो, 25:17 जो भी टोटल प्रॉफिट है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%, इसका 60% तो बराबर बराबर बांटा, बच गया कितना? 100 - 8 40। ये पहले और दूसरे व्यक्ति में इस धन के अनुपात में बांटना है, 25:17। अपने अकॉर्डिंग देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां से तो दोनों को बराबर बराबर लाभ मिला है तो अंतर आना नहीं। जो 300 रुपए का अंतर है वो आएगा तो इस 40% की वजह से ही आएगा। तो पहले मैं ये निकालूंगा कि पूरा कितना है, फिर अपन इस पे चलेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग अंतर तो है 8 और इन दोनों का टोटल कितना है? 42। 8 यूनिट की वैल्यू 300, तो 1 यूनिट की वैल्यू 300 बटा 8। मैंने 4 से काटा 300 को तो 75 बार कटा। एक बार आधा करो 150, फिर आधा करोगे 75। 4 से काटने का मतलब 2 बार हाफ कर देना है और नीचे आ जाएगा 2। 75 बटा 2 1 यूनिट की वैल्यू है, तो 42 यूनिट की वैल्यू निकाल लूंगा तो ये पूरा आ जाएगा बच्चों। तो 42 यूनिट की वैल्यू 75 बटा 2 गुना 42। 2 से काट दिया मैंने 21 बार। गुना करो इसको, तो 75 को एक बार आप ऐसा किया करो, देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 75 को पहले 20 से गुना कर लो, इसको 20 + 1 लिख सकता हूं कि नहीं? तो 75 को जैसे 20 से गुना करोगे, 75 का डबल कितना होता है? 1500 आ जाएगा, और 75 फिर और जोड़ दो, 1575 आ जाएगा। ये जो वैल्यू आई है वो ये वाला टोटल प्रॉफिट आया दोनों का, लेकिन ये जो प्रॉफिट आया वो तो टोटल प्रॉफिट का क्या बच्चों? 40% ही है क्या? तो 40% की वैल्यू 1575, तो 1% की वैल्यू 1575 बटा 40, और मुझे टोटल बताना है तो गुना कर दिया 100। यहां पर देखते ही अपने को पता चल गया था कि इस क्वेश्चन का आंसर पॉइंट्स में आएगा, तो आपको ये सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। आपको कोई भी ऑप्शन तीनों में ऐसा नहीं दिखा रहा जो पॉइंट्स में है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? डी। उम्मीद है समझ पाए। अब देखो, ये जो सारी चीजें मैंने लिखी है, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लेना। आप इसको एक ही स्टेप में कैसे करोगे, ध्यान से देखो। इधर मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं, इतना पूरा लंबा अपने को नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपने को? अंतर कितना? 300। अपने अकॉर्डिंग अंतर 8। 8 की वैल्यू ये, तो 1 की वैल्यू बट्टा में 8। टोटल चाहिए मुझे, तो 25 + 17 42 की वैल्यू चाहिए, तो 42। ये जो आया है वो टोटल प्रॉफिट का 40% है। तो आप कहोगे सर 40% की वैल्यू ये,
तो 1% की वैल्यू बट्टा 40, और मुझे टोटल प्रॉफिट चाहिए तो वैल्यू चाहिए मुझे 100% की। ये लो, अब वो यूनिट वाला चक्कर छोड़ो और इसको एक ही स्टेप में लिखो। आप इसको सोल्व करके देख लेना बेटा, आंसर वही निकल के आएगा। तो एग्जाम में अपने को टाइम बचाना है थोड़ा सा, क्योंकि काटने पीटने पे ज़्यादा आसानी हो जाएगी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन अपन और करते हैं। देखो, ए तथा बी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 4:5 के अनुपात में धन लगाया। 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस ले लिया। व्यापार आरंभ करने के 10 महीने बाद 15,200 रुपए के लाभ में से ए का लाभ क्या होगा? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में अब तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए थे ना, किसी भी व्यक्ति ने अपनी धनराशि भले ही कितने टाइम के लिए लगाई हो, लेकिन उसने वो बीच में कोई निकालना या और ऐड करना ऐसा नहीं हुआ था। तो मैं प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए अमाउंट का रेशियो ले रहा था, टाइम का ले रहा था, दोनों को गुना कर रहा था। लेकिन जब आपको कभी भी क्वेश्चन में ऐसा दिखाई दे कि किसी भी व्यक्ति की धनराशि बीच में ही बदल गई है, या तो वो और इन्वेस्ट कर दे या फिर उसमें से निकाल ले बच्चों, तो आप सीधा रेशियो किसका निकालेंगे? प्रॉफिट का। कैसे? देखो, ए और बी, ए और बी ने किस अनुपात में धन लगाया? 4:5। तो मान लो इसने 4 ही रुपए लगाए और इसने 5। टोटल टाइम कितना है बच्चों? 10 महीने। ये ध्यान रखना, अगर कुछ भी नहीं कहा जाए ना, ये कहा जाए कि उनका लाभ 15,200 है, तो ए का लाभ ज्ञात कीजिए। कोई भी टाइम नहीं दे रखा हो तो आपको 1 साल ही मानना है, 12 महीने। ध्यान रखना इस बात का भी, बहुत बार आ जाते हैं क्वेश्चन ऐसे, लेकिन जब साफ साफ बोला है तो आपको वही टाइम लेना। अब देखो, 3 महीने बाद वो दोनों निकाल रहे हैं। 3 महीने तक तो यही राशि लगी थी क्या? तो धनराशि गुना समय, प्रॉफिट ऐसे ही तो निकालते हैं ना, अमाउंट इनटू टाइम। 3 महीने के लिए ये भी 4 गुना 3 और ये भी 4 गुना। अब कर दो प्लस। अब इनकी पूंजी बदल गई। 3 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग निकाल लिया। अपने को निकाल लिया उससे मतलब नहीं, अब लगे कितने हैं व्यापार में उससे मतलब है। तो देखो, 4 का 1/4 निकालोगे तो 1 रुपया निकाल लिया 4 में से, तो बचे कितने? 3। और ये बचे हुए 3 रुपए क्या आगे 7 महीने के लिए और लगे रहेंगे क्या बच्चों? क्योंकि 3 महीने का टाइम तो पहले ही हो गया था। टोटल टाइम 10 है, तो बच गया कितना? 7। ऐसे ही बी है, वो 3 महीने बाद अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस लेता है। तो आप मुझे बताइए, 5 का 1/5 कितना होगा? 1 रुपया तो 5 में से उसने निकाल लिया, क्या 4 रुपए तो अभी भी लगे हुए हैं क्या? और बचे हुए कितने समय के लिए? 7। धन गुना समय, प्रॉफिट का रेशियो ऐसा आप डायरेक्ट निकालेंगे। 4 गुना 3 बच्चों 12, 7 गुना 3 21, 5 गुना 3 15, 7 गुना 4 28। इन दोनों को जोड़ोगे तो बच्चों आ जाएगा 33, और 8 5 13, 3 और 1 4 43। ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। तो कभी भी धन राशि चेंज हो तो आप अलग अलग ना लिखा करें। आपको पता है अमाउंट चेंज होने वाला है, तो वही रेशियो तो हमेशा काम आएगा नहीं, इसलिए अपन एक ही साथ कर लेते हैं। कितना धन कितने समय के लिए गुना प्लस कितना धन कितने, ऐसे जोड़ते जाते हैं। देखो बच्चे, एक्चुअल में ये भी जोड़ा ही है। 4 रुपए 3 महीने के लिए जोड़ोगे तो 4 + 4 + 4, या 4 को 3 से गुना कर दो 12। बात तो वही है ना, तो इसलिए अपन प्लस का साइन यहां पर यूज कर लेते हैं। अगर इसका लाभ 33 है तो इसका 43, तो टोटल बता दो कितना। तो आप कहोगे सर टोटल कितना हो जाएगा? 76। लेकिन एक्चुअल में टोटल है कितना बच्चों? 15,200। 15,200 जो है वो कितने यूनिट की वैल्यू है? 76 यूनिट की। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 76 बट्टा में आ जाए। मुझे ए का लाभ बताना है तो क्या अपने को 33 यूनिट की वैल्यू बतानी है बच्चों। ए का कितना था अपना? 33। बी का पूछता तो 43 से गुना कर देता। दोनों का अंतर पूछ लेता क्वेश्चन में, तो दोनों का अंतर देखो कितना है? 10, तो 10 से गुना कर देता। यही करना है। क्या बच्चों, ये 76 से पूरा 2 बार कटेगा। 33 का डबल करो कितना? 66, और आगे 2 0। 6600 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
तो उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझ पाए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो एक बार आप इसको वापस से रिवाइंड करके देख लेना बच्चों। क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। एक व्यापार में ए ने बी से 600 रुपए अधिक लगाए, लेकिन बी ने धन 5 महीने के लिए लगाया और ए ने 4 महीने के लिए। कुल लाभ 528 रुपए है तथा ए ने बी से 48 रुपए अधिक प्राप्त किए लाभ में से, तो ए द्वारा लगाया गया धन क्या है? देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं पहले तो आपको बेसिक से करवाता हूं और फिर अपन इसको एक दूसरे तरीके से भी करेंगे। ध्यान से देखो, ए और बी, बात करें अमाउंट की, धनराशि। ए ने बी से 600 रुपए अधिक लगाए। तो देखो, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं एक को एक मान लूं तो एक में 600 जोड़ के 601, कुछ क्या करेंगे एक तरफ 100 मानेंगे और फिर 600 जोड़ के दूसरे का क्या मान लेंगे 700। देखो बच्चों, अपन ऐसा नहीं कर सकते। 100 कब मानते हैं? जब रिलेशन दे रखा हो प्रतिशत में कि 20% अधिक लगाया तो एक का 100 और एक का 120 मान सकते हो, क्योंकि वहां से रेशियो आएगा। एक कब मानना है? जब ये कहा जाए कि इसका 2 गुना है, इसका 3 गुना लगा है, इसका 4 गुना। गुना में कहा जाए तो 1 मान सकते हो, प्रतिशत अधिक या कम कहा जाए तो आप 100 मान सकते हो, लेकिन कितने रुपए अधिक या रुपए कम कहा जाए तो आपको x मान के करना पड़ेगा। तो आप कहोगे सर मान लो b ने x रुपए लगाए तो a लगाएगा बच्चों x प्लस 600 रुपए अधिक, ये अनुपात रहेगा। अब बात करें टाइम की। इसने कहा बी ने तो लगाया है 5 महीने के लिए, बी के नीचे लिखना बच्चों 5, और ए ने 4 महीने। मैंने आपको कहा कि इनको गुना करने पे प्रॉफिट का अनुपात आ जाता है, प्रॉफिट नहीं आता, प्रॉफिट का क्या आ जाता है अनुपात। तो आप इसको गुना कर दो इससे, 4 को गुना करना है x प्लस 600 से और 5 को करना है x। अपने अकॉर्डिंग दोनों का अनुपात, प्रॉफिट का अनुपात ये आ गया। लेकिन बच्चों देखो यहां से पढ़ो, कुल लाभ तो कितना है 528 और ए ने बी से 48 रुपए अधिक प्राप्त किए। तो यहां से भी अपन प्रॉफिट का रेशियो निकाल सकते हैं। मैं इधर कर रहा हूं, फिर उधर चलेंगे वापस। मान लो ए और बी का टोटल प्रॉफिट तो अपने को कितना दे रखा है बच्चों 528, और ए को बी से 48 रुपए अधिक मिले, तो क्या ये अंतर है क्या? मेरे को आपसे 100 रुपए अधिक मिले तो इसका मतलब आपके लाभ और मेरे लाभ का अंतर ही तो है 100। तो इसने यही कहा है ए को बी से 48 रुपए अधिक मिले, तो अंतर कितना है बच्चों 48 रुपए का है। अब देखो इन दोनों को जोड़ दो, काट दिया, इधर आ जाएगा 2a, इनको जोड़ो 8 और 8 16, 6 और 1 7, 576। तो a कितना आ गया, 2 से भाग दो बच्चों, 2 से भाग दोगे तो 2 बार, 8 बार 288 आ गया। ये यहां रख दूं इस सीक्वेंस में तो b की वैल्यू आ जाएगी 288 में से ये 48 इधर आके माइनस होगा, b उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 240 रह जाएगा। चेक कर सकते हो, अंतर 48 का है और जोड़ के देख लो बच्चों 528 आ जाएगा। ए और बी के अलग अलग प्रॉफिट निकाल लिए, मुझे तो चाहिए रेशियो। तो आप कहोगे सर ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा 288 बट्टा 240। देखो बच्चों 24 से काट दो, एक बार बचेगा 4, 48, 24 दूनी 48, 24 से काट दो 10 बार, फिर 2 से काटा मैंने 6 बार, फिर 2 से काटा 5, 6 बट्टा 5। वास्तव में ए और बी के लाभ का अनुपात होगा 6:5, लेकिन अपने अकॉर्डिंग ये आया। तो क्या इस अनुपात के बराबर वो रख सकता हूँ, ये भी प्रॉफिट का है वो भी प्रॉफिट का, तो इसको भी मैं देखो अनुपात की जगह बट्टा का चिन्ह लगा सकते हैं बच्चों अपन। 4x प्लस 600 बट्टा 5x बराबर हो जाएगा
6:5। ठीक है, क्या 5 से 5 को काट दें? 2 से काटा मैंने इसे 2 बार, 2 से काट दो बच्चों 3 बार, 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 600 को 2 से करोगे 1200 बच्चों, और ये x उधर जाएगा तो 3x, 2x उधर जाके माइनस हो जाएगा तो इधर x बचेगा और इधर 1200 ही रह जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? 12। आपको पूछा है तो a द्वारा लगाया गया धन, x की वैल्यू कितनी आई है? 1200। तो क्या ये 1200 प्लस 600, ए ने 1800 रुपए लगाए कि नहीं? जो अपना ऑप्शन कौन सा है? सी। ये तो इस क्वेश्चन को करने का बेसिक तरीका। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं बच्चों, क्या करते हैं, इतना तो कर लेते हैं, फिर इन दोनों को जोड़कर 528 लिख देंगे। तो फिर तो बच्चों आप इसमें से इसको घटाकर भी आप 48 लिख सकते हो इस हिसाब से। तो आप देखोगे एक बार इन दोनों को जोड़ के 528 रखना तो x की वैल्यू कुछ और आएगी, इसमें से इसको घटाकर बराबर 48 लिखना तो x की वैल्यू कुछ और आएगी। गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा, अरे भाई ये a का प्रॉफिट होता है, ये b का प्रॉफिट होता ना, तो मैं जोड़ के 528 लिख सकता था। ये तो रेशियो है, रेशियो को आप जोड़ के एक्चुअल वैल्यू बराबर नहीं लिख सकते। समझ आ रही है ना बात? तो इसलिए ये भी रेशियो है, तो यहां से भी अपन पहले रेशियो निकालेंगे और फिर ये करेंगे। उम्मीद है सब लोगों को ये चीज समझ आई होगी। पहला तरीका देखो, इस क्वेश्चन को x मान के करने की कोई जरूरत नहीं थी बच्चों। कैसे करें इसको डायरेक्ट, मैं एक बार इरेज कर रहा हूं। देखो पूरा क्लियर नहीं कर रहा मैं, क्योंकि वो चीज वापस से काम आएगी अपने, जो मैंने उधर की साइड राइट साइड में किया है। आप तो मुझे ये बताओ, अपन ने प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया बच्चों, कितना था? 6/5। दोनों का टाइम अपने को पता है, एक ने 4 महीने के लिए लगाया और दूसरे ने 5 महीने के लिए। तो आप मुझे ये बता दीजिए, ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो आपने निकाल लिया 6:5, और टाइम ए ने 4 महीने के लिए और बी ने 5 महीने के लिए। तो आप मुझे ये बताओ बच्चों, क्या अमाउंट का जो रेशियो होगा वो प्रॉफिट के रेशियो को समय यानी टाइम के रेशियो से डिवाइड करने पे आ जाता है? तो देखो मैंने किया 6/4 और इधर 5/5। 6 को 4 2 से कट जाएगा तो 3/2, और ये आ जाएगा 1। 2 से गुना कर दो तो देखो 2 से गुना करोगे तो इधर 3:2। ये दोनों के अमाउंट का रेशियो आ गया। तो मैं कह सकता हूं ए ने 3 रुपए लगाए तो बी ने 2। कितने ज्यादा लगाए अपने अकॉर्डिंग? 1। लेकिन क्वेश्चन में तो कह रहा है कितने ज्यादा लगाए? 600। 600 कितने यूनिट की वैल्यू है? 1 की। मुझे चाहिए ए का धन, तो 3 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 600 गुना 3, डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 1800। समझ आई कि नहीं बात? टाइम का रेशियो क्वेश्चन में दे रखा था, लाभ का अनुपात मैंने इन दोनों स्टेटमेंट से निकाल लिया, लाभ के अनुपात को टाइम के अनुपात से डिवाइड कर दिया, तो अपने पास धनराशि का रेशियो आ गया। और जो भी धनराशि का रेशियो है अब अपन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अंतर 1 का, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 600। 1 यूनिट की वैल्यू 600, ए का बताना है तो 3 यूनिट की वैल्यू 600 गुना 3 कितना? 1800 आ जाएगा बच्चों। क्लियर? तो इस तरीके से अपन कर लेते, ज्यादा आसानी से हो जाता, लेकिन प्रॉफिट का रेशियो तो आपको निकालना पड़ेगा। देखो बच्चों, ये जो है ना, इसको भी इतना लंबा नहीं करना था, इसको भी आप छोटा कर सकते थे। कैसे? ए और बी का टोटल तो दे रखा है 528, और ए और बी का अंतर दे रखा है 48। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे दो। अब एक अपना होता है योगांतरा अनुपात, इसमें ये जोड़कर ऊपर लिखते हैं। पहले तो इसको काट लो, देखो कट जाएगा, ये 48 से पूरा पूरा कट जाएगा एक बार,
फिर 4, 11 बार घटे, 11/1 आ जाएगा। तो एक होता है अपना योगांतर अनुपात, ऊपर योग करते हैं इस भिन्न का, नीचे अंतर, इसमें इसको जोड़ोगे तो आएगा 2a, क्योंकि b से b कट जाएगा। इसमें से ये घटाकर नीचे लिखोगे तो घटाओगे तो ये माइनस ये प्लस a से कट जाएगा नीचे 2b, 2 से 2 काट। ऐसा ही यहां करना है, 11 में 1 जोड़ो तो 12, और 11 माइनस 1 करो 10, फिर 2 से कट रहा है 6/5। क्या डायरेक्ट आ गया क्या? तो कभी भी आपको दो संख्याओं का टोटल दे रखा है और उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर भी दे रखा है, आपको उन संख्याओं का अनुपात चाहिए तो योगांतर अनुपात लगा दिया करें, वो संख्या निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये चीज थोड़ी सी आपको समझनी है बच्चों, क्लियर है ना? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि 3 दोस्त ABC ने एक व्यापार में 5:7:6 के अनुपात में धन लगाया। 6 महीने बाद C ने अपना आधा धन निकाल लिया। देखो चेंज हो गया है C का धन। यदि A ने व्यापार में 40,000 रुपये लगाए और वर्ष के अंत में कुल लाभ 33,000 रुपये लगाए तो C का भाग ज्ञात करो। देखो बच्चों, अपने को ABC का धन देता तो पहले मैं धन का अनुपात निकालता। यहां पर क्या ऑलरेडी मेरे को अनुपात दे रखा है क्या? तो A ने कितने रुपए लगाए इसका अपने को इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं, कहीं भी काम नहीं आएगा, ये देख लेना। आप तो ये मान लो A ने 5 रुपए लगाए, B ने 7 लगाए और C ने कितने लगाए? 6 रुपए लगाए। 6 महीने बाद C अपना आधा धन निकाल रहा है, बाकी A और B नहीं निकाल रहे, तथा वर्ष के अंत में टोटल टाइम 12 महीने, ये लाभ दे रखा है 33,000 रुपए, तो C का भाग ज्ञात करो। तो देखो किसी का भी धन बदलता है, किसी एक का भी चेंज हो जाए भले ही, तो आप अमाउंट और टाइम का रेशियो अलग अलग ना लिखा करें। मैंने आपको बताया डायरेक्ट निकाला। A ने कितने रुपए लगाए? 5 शुरू में, B ने कितने लगाए? 7 बच्चों, और C ने कितने लगाए? 6। इसका धन पूरा 12 महीने के लिए लगा रहा, इसका भी 12 महीने की। लेकिन C ने ये जो 6 रुपए हैं वो 6 महीने के लिए लगा के रखे। 6 महीने बाद इसने क्या किया? आधा धन निकाल लिया, तो आधा तो बचा है, 6 का आधा 3 निकाल लिए और 3 ही बचा है। ये बचे हुए 3 देखो 6 महीने का टाइम हो गया, 12 में से आगे 6 महीने के लिए और लगा रहे। अब देखो 12 गुना 5 कितना बच्चों? 60, 12 गुना 7 84, और ये हो जाएगा 36 प्लस 18, 36 प्लस 18। तो देखो 8 और 6 कितना बच्चों? 14, 4 और 1 5, 54 हो जाएगा। 60:84:54। देखो अभी भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या बच्चों मैं 6 कॉमन ले सकता हूं क्या? 6 से काटो 10 बार, 6 से काटोगे 14, 6 से काटो 9। इसका लाभ 10 रुपए होगा तो इसका 14 होगा और इसका 9। ये अनुपात आ गया। जोड़ के देखो कितना है, 10 प्लस 14 24, 24 प्लस 9 33 आ गया। क्या बच्चों 33 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में 33,000 है क्या? तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 आ गई। आपको किसका लाभ बताना है? C का भाग यानी लाभ बताना है, तो 9 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है बच्चों। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9000। तो अपना आंसर B हो जाएगा। ठीक है ना? जो पीछे अपन ने 1/4 भाग निकाल लिया, 1/5 भाग निकाल लिया, वैसा ही क्वेश्चन है। 40,000 का काम कहीं पर भी नहीं आना। ये 40,000 आप पुराने तरीके से करोगे ना तब काम आएगा। 40,000 किसका धन है? A का। 5 की वैल्यू 40,000 तो 1 की वैल्यू 8,000, तो फिर इसकी भी निकालोगे। 8 गुना 7 56,000, 8 गुना 6 48,000। तो वो तो तब काम आती जब अपने को उनकी धन राशि निकालनी होती। तो इस क्वेश्चन में इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 48 बच्चों। A, B और C एक साथ मिलकर कोई कारोबार शुरू करते हैं। A द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना B के निवेश के 4 गुना के बराबर है
और बी की पूंजी सी की पूंजी की दुगुनी है, लाभ में से प्रत्येक के हिस्से का अनुपात बताइए। देखो पहली बात तो इस क्वेश्चन में टाइम के बारे में कुछ नहीं कहा कि इसने कितने समय के लिए, तो मैंने आपको बताया था अपने को कुछ भी नहीं कहता तो अपन तो ये मानेंगे टाइम सेम है, यानी रेशियो 1:1:1। क्लियर। तो जो अमाउंट का रेशियो होगा उसको एक से गुना करोगे तो वापस वही आ जाएगा। तो जब टाइम सेम हो तो धन के अनुपात में ही बांटते हैं अपन लाभ को, और कभी कभी अमाउंट सेम होता है टाइम अलग अलग, तो टाइम को अपने को पता है अमाउंट के रेशियो से गुना करने पे आएगा प्रॉफिट, तो एक से गुना करने पर वापस टाइम वाला आ जाएगा। तो पहली बात तो ये देखते ही पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर टाइम सबका बराबर है, कुछ भी नहीं दे रखा, तो जो रेशियो धनराशि का होगा वही प्रॉफिट का आ जाएगा, लाभ का आ जाएगा, क्योंकि 1 से इंटू करने पे सेम वैल्यू रहती है। समझ आ गई बात। देखो यहां पर स्टेटमेंट दिए हैं, मान लो ए ने अपन ने तो मान लिया ए ही रुपए लगाए, बी ने बी लगाए और सी ने कितने रुपए लगाए सी, XYZ भी मान सकते हो। ध्यान से पढ़ना, ए के द्वारा किया गया निवेश का 3 गुना, तो क्या हो जाएगा 3A। बी के निवेश के 4 गुना के बराबर है, ये किसके बराबर है, बी के निवेश के 4 गुना के बराबर बच्चों। तो क्या यहां से बी इधर ले जाऊं, A बट्टा बी बराबर 4/3। ए और बी की धनराशि का अनुपात ही आ जाएगा। क्लियर। आगे देखो, बी की पूंजी है ना वो सी की पूंजी की दुगुनी है, बी की जो पूंजी है वो सी की पूंजी की दुगुनी है, यानी इसको दुगुना करने पे ये बराबर हो जाएगा। तो वापस से देखो यहां से सी इधर लेके आ रहा हूं, बी बट्टा सी, तो बराबर में 2 ही रह गया, 2 के बट्टा में 1 लगा सकता हूं। ये ए और बी की धनराशि का अनुपात आ गया है बी और सी, क्या अपन इसको कंबाइंड कर सकते हैं एक साथ। ए और बी का अनुपात कितना है बच्चों, 4:3। बी और सी का कितना है 2:1। क्या ये 3 इधर आ जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा बच्चों। 4 गुना 2 8, 3 गुना 2 6, 3 गुना 1 3। ये किसका रेशियो आया, अमाउंट का आया है, लेकिन टाइम सेम है तो यही रेशियो किसका रह जाएगा, प्रॉफिट का रह जाएगा। 8 6 3, ऑप्शन कौन सा बच्चों, डी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक साझा कारोबार में बी की पूंजी ए से आधी है, 8 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। ए की पूंजी बी से आधी है, 8 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली और उसके 2 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 पूंजी निकाल ली, तो ए और बी के लाभ का अनुपात बताओ। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको लग रहा होगा कि टाइम नहीं दे रखा टोटल, तो मैं आपको कहा था जब टोटल टाइम नहीं दे रखा होता है तो अपन टाइम कितना मानते हैं, 12 महीने। एक चीज ध्यान रखना, बी की पूंजी ऐसी मानना जिसका आधा निकालना आसान हो जाए, तो आधा तो किसका निकालना आसान है, 2 का, और बी की पूंजी है ना वो ए की आधी है, तो ए की फिर कितनी आ जाएगी, 4। ऐसे करना, समझो बच्चों क्या कह रहा हूं। बी की पूंजी ए से आधी है तो अपन ये भी कह सकते हैं ए की पूंजी बी से डबल होगी, लेकिन अपने को पता है कहीं ना कहीं इसका 1/4 निकालना है और इसका हाफ निकालना है, तो इसको 2 मान लो और इसको 4 मान लो। ये क्या करो, थोड़ा दूर दूर लिख रहा हूं, एक बार रुको, मैं क्या करना है आपको, ये वाली वैल्यू इसकी डबल भी होनी चाहिए, यानी ये इसकी आधी होनी चाहिए। अब बी अपनी पूंजी का आधा, यानी एक ऐसी वैल्यू जिसका हाफ निकालना आसान हो, तो आप कहोगे सर 2 का हाफ निकालोगे तो 1, और इसका डबल करोगे तो 4, इसका भी 1/4 आसान हो जाए। तो ऐसे थोड़ा सा सोच के क्या करो, भिन्न नहीं आएगी कभी भी। अब देखो टोटल टाइम अपन क्या मानेंगे, जब कुछ भी नहीं दे रखा तो 12 महीने। 8 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी लगा रहा है, तो 8 महीने तक तो ये 2 रुपए लगे रहेंगे, आगे बचे 4 महीने और। आधी निकाल ली, 2 का आधा कितना, 1 रुपया निकाल लिया, 1 अभी भी बचा हुआ है, बचे हुए 4 महीनों के लिए। ठीक है। अब देखो उसके 2 महीने बाद, इसने 8 महीने बाद निकाला, तो उसके 2 महीने बाद बात करूंगा तो 10 महीने हो जाएंगे।
यानी इसने 10 महीने तक अपनी राशि नहीं निकाली, 10 महीने बाद इसने निकाली, इसका 1/4, 4 का 1/4 बच्चों 1 होता है, 1 निकाल लिया तो बचा कितना 3, और क्या आगे 2 महीने का टाइम और बचा है, 12 महीने करने ना, 10 यहाँ हो गए, 10 + 2 12, ये करना। देखो 4 × 10 बच्चों 40 + 3 × 2 6, 8 × 2 16 + 4 × 1 4, तो ये तो कितना हो जाएगा 46, और 16 और 4 20। ठीक है, तो देखो ये 2 से कटेगा 23 बार, ये 2 से कटेगा 10 बार, क्या अनुपात आ गया 23:10, जो अपना ऑप्शन कौन सा है बी। क्लियर? तो थोड़ा सा वैल्यू को देख लेना बच्चों कैसे मानना है, क्वेश्चन की कैलकुलेशन आसान हो जानी चाहिए। 50 नंबर क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ो लैंग्वेज। ए और बी बिजनेस शुरू करते हैं। ए अपनी पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए लगाता है। देखो ध्यान से समझते चलो लैंग्वेज, जितने पैसे लगे ना उसका 1/4 तो ए ने लगाया है, और यो व्यापार जितने समय के लिए चला ना उसका 1/4 समय कितना होता है उतने समय के लिए लगाया। बी पूंजी का 1/5 भाग 1/2 समय के लिए, और शेष पूंजी तथा सी शेष पूंजी कुल समय के लिए पूरे टाइम तक लगाता है। वह 1140 रुपए के कुल लाभ को किस तरह बांटेंगे? तो देखो बच्चों, किस तरह बांटेंगे यानी किस अनुपात में बांटेंगे। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, आपको ये पूछता ना कि किसको कितने मिलेंगे, तब तो इस 1140 का यूज था कहीं ना कहीं। अपने को तो यही बताना है कि किस अनुपात में बांटेंगे, तो ये 1140 इस क्वेश्चन में फालतू में दे रखा है, आपको इसको कहीं काम में नहीं लेना है, ये ध्यान रखना। हाँ, अनुपात बना लेंगे, फिर उसके बाद अगर रुपए में पूछता ना तो अपन अनुपात का टोटल करते, जो भी आता उतने यूनिट की वैल्यू 1140, पहले 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते, और फिर जिस किसी का पूछा होता वो लास्ट में बता दूंगा मैं क्या कर रहा हूं, ये यहां पर कोई काम नहीं आने। अब देखो पहली बात तो ये तीनों का टोटल अमाउंट है ना, एक ऐसी वैल्यू मानना जिसका 1/4 निकालना आसान हो, तो आप कहोगे सर 4 मान सकता हूं, लेकिन बी ने टोटल का कितना भाग लगाया 1/5, तो एक ऐसी वैल्यू जिसका 1/5 निकालना आसान हो, तो आप कहोगे सर 5, ना 5 मान सकते ना 4, तो 5 और 4 का एलसीएम बच्चों 20 मान लीजिए। कुल पूंजी कितनी मान लीजिए 20। टोटल अमाउंट अपन ने एक बार यहां लिख रहा हूं मैं, कितना मान लिया 20। एक ऐसी वैल्यू जिसका 1/4 और 1/5 निकालना आसान है, तो होती है 20। बच्चों बताओ 20 का 1/4 कितना हो जाएगा 5, ये इसने लगाए। 20 का 1/5 तो कितना 4। फिर पता है अपने को शेष पूंजी कौन लगाएगा सी, तो सी कितने लगा देगा 11 रुपए। ये आ गया किसका रेशियो अमाउंट का। अब बात करते हैं टाइम की। टोटल टाइम ऐसा लेना है जिसका 1/4 निकालना आसान हो 4, और जिसका 1/2 भी निकालना आसान हो तो वो का 2। 4 और 2 का एलसीएम बताओ 4, तो कुल समय मान लो आप 4 महीने। कितना मान लो बच्चों 4 महीने। अब देखो ए ने इस टाइम के 1/4 समय के लिए लगाया, टोटल 4 महीने के लिए बिजनेस चला, तो इसका 1/4 1 महीना, और बी जो है वो आधे समय के लिए, इसका आधा कितना 2, और सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है, कुल समय के लिए, तो कुल समय यानी ये पूरे 4 महीने तक लगा के रखेगा। ठीक है, मुझे चाहिए प्रॉफिट का रेशियो, तो क्या गुना कर दूं, 5 × 1 बच्चों 5, 4 × 2 कितना 8, और 11 × 4 कितना 44। कुछ और कट रह गया नहीं, तो यही अपना आंसर हो जाएगा 5 8 44। क्या 1140 का कोई यूज आया नहीं। कब होता बच्चों, जब आपको ए बी या सी में से किसी का भी लाभ रुपए में पूछता, तब अपन इसको काम में लेते। जैसे मैं आपको ये पूछ लूं कि ए का लाभ, तो देखो 44 + 8 बच्चों 52, 52 + 5 57, 57 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20।
इसका पूछे तो 5 को 20 से गुना कर देंगे 100, इसका पूछता तो 8 को 20 से गुना कर देते 160, और इसका पूछता तो 44 को 20 से गुना कर देते 880। तो इस तरीके से ये अपने को तभी काम में लेनी थी, अब अपने को इसका कोई यूज नहीं करना। समझ आ रही है बात? तो ये अपन ने अनुपात समानुपात के अंदर ही पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं, जिसमें मैंने आपको बताया धनराशि निकाल भी सकता है, कुछ और भी ऐड कर सकता है, या आपको कभी कभी अंतर देके इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना बच्चों। समझना लैंग्वेज क्या कह रहा है, क्या मैं मानूं, भिन्न से छुटकारा, एक्स से अपने को दूर रहना है, तो इन चीजों को अपने को यूज में लेना है। क्लियर? तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में अपन एवरेज पढ़ेंगे, औसत, तो उसकी क्लास कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन्हें पढ़ते रहे। ओके गाइस, थैंक्स।